नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हाल में देश के जिन भी राज्यों में एसआईआर हुआ, उनमें से किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं कटे जितने कि उत्तर प्रदेश में कटे हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से दिल्ली की सत्ता निर्धारित होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ वोट कटे, दूसरी तरफ सियासत में घमासान जो देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट जारी कर दिया था और इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो करीब 12,55,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यानी जो संख्या पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जो वोटर लिस्ट की संख्या थी वो थी 15.44 करोड़, यानी 15,44,00,000। लेकिन जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें मतदाताओं के नाम 12,55,00,000 शामिल हैं और इस लिहाज से एसआईआर प्रक्रिया में प्रदेश के करीब 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। प्रदेश के 5 प्रमुख मुस्लिम बहुल जिलों की अगर बात की जाए तो उनमें मुरादाबाद सामने आता है, सहारनपुर सामने आता है, मुजफ्फरनगर सामने आता है दोस्तों, रामपुर और संभल। ये वो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां से वोट जो है एक विशेष पार्टी को जाती हुई नजर आती है और इसी वजह से चिंता जो है बढ़ी हुई है। प्रदेश के ये 5 प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिलों की बात कर रहा हूं मैं। मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर और संभल में करीब 15 से 19% तक ये वोट घटे हैं। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40 से 50% तक है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ विरोधी दलों का आरोप है कि मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। अब दोस्तों समझने की जरूरत क्या है कि ये जो वोट कटे हैं ये किसके लिए परेशानी का सबब बने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफ़ी ऐसे मतदेय स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को हमने पब्लिश किया है। तो अब समस्या ये आन पड़ी है कि आखिर ये जो वोट कटे या ये जो लोग गायब हैं या इनमें जो संख्या यानी 2.89 करोड़ वोटर्स की जो बात की जा रही है, आखिर ये हैं कौन, ये कहां गए। इसको लेकर परेशानी जो है वो किस पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, हमारे वोट काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि करीब 3 करोड़ वोट जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 15 करोड़ का जिक्र किया गया था। लेकिन अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उससे परेशानी बढ़ती हुई नजर आई और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। राम कुमार पाल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मोहम्मद अमीन,
पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे साथ जुड़े आप सभी मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। 2.89 वोटर जो है वो गायब है और ऐसे में जिस इलेक्शन कमीशन को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर था, सवाल उठाया जा रहा था कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो खास पार्टी के लिए काम कर रही है, वो अब चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये जो वोटर कट गए, ये क्या वाकई बीजेपी के लिए परेशानी की बात है? राम कुमार जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और अब एक विशेष अपने चुनाव अधिकारी भी है, उनको वो अधिक ज्ञान देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है उसमें मृत भी है, उसमें डबल डुप्लीकेट भी है। और इस विषय पे तो अखिलेश जी ने कहा था कि बीजेपी के वोटर कट गए, तो क्यों चिंता कर रहे हैं सपा वाले? पता नहीं इनको, इनके पास दोनों तरफ की बातें रहती हैं, पक्ष की विपक्ष की। और जमीनी तौर पर इन लोगों ने हर एक कार्यकर्ता को 1200 वोटर के ऊपर अपने कार्यकर्ता लगाए थे, तब भी इनकी शंकाएं कभी पूरी हो नहीं सकती। इस देश में इनकी इच्छा पूर्ति कभी हो नहीं सकती। तुष्टीकरण करना इनका हर जगह काम है। और ये जो मतदाता अवैध मतदाता हटा गए, उसके बाद भी 6 फरवरी तक अब फॉर्म 6 भरकर उनको अब शामिल करा सकते हैं। ये उदाहरण बिहार में हो चुका है और इनके प्यारे ओवैसी ने करवाया था, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो मतलब चिंता की बात नहीं है ना राम कुमार जी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी ना आगे? आप ये आश्वासन दे रहे हैं, इसका फर्क 27 के चुनाव में नहीं पड़ेगा। जो वैध मतदाता लिस्ट आएगी उससे चुनाव होगा और हर राजनीतिक पार्टी को उससे लड़ना होगा। ये चुनाव आयोग स्वतंत्र है, ये किसी पार्टी का नहीं है। ये वोट चोर आप देखिए कहां से कहां हो रहा है। ये गलत नैरेटिव फैलाकर देश के खिलाफ जाने की बात करते हैं लोग। नाम लीजिए ना, कौन नैरेटिव फैला रहा है? पूरा नाम लेकर बोलिए आप। इस तरह से सारे लोग जी बातें कर रहे हैं विपक्ष। हाँ, और वोट चोर देखिए वेजुला, वोट चोर बांग्लादेश, वोट चोर पाकिस्तान, वोट चोर श्रीलंका, क्या रिजल्ट आया है? ये इंटरनेशनल बातें हैं। ये सीधे सीधे विपक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है। और बात तो सही है ना कि इससे पहले तो लगातार एसआईआर को लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई नाम काटे जा रहे हैं। फिर जब लगा कि नहीं बैलेंस हो रहा है मामला, अखिलेश यादव मजा लेते हुए नजर आए। अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं है क्या? पूजा जी आपको नमस्कार आशीष जी। और जी आपको नमस्कार आशीष जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये आशीष जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, हमें लगता है इलेक्शन कमीशन के लिए भी चिंता की बात है। वरना इलेक्शन कमीशन बार बार डेट चेंज नहीं कर रहा होता। आपको पता है उत्तर प्रदेश के एसआईआर में जो भी सेकंड टर्म ऑफ एसआईआर 2025 और 26 चला है, कैसी बात बिहार के बाद में डेट चेंज करने वाली बात तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि कम समय दिया गया है। अब जब डेट बढ़ाकर पूरे अच्छे से सारी चीजें लाई गई है, उससे भी तकलीफ है आपको? पूजा जी मेरी बात को आने देंगे आशीष जी। मैं वही तो कह रही हूँ कि 2025-26 का जो एसआईआर की प्रक्रिया चली है, उस एसआईआर की प्रक्रिया में कई सारे बीएलओज ने आत्महत्या की, गंभीर आरोप लगा करके आत्महत्या की। विपिन यादव को आप नहीं भूल सकते, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी एसडीएम की, आप जो है पिछड़ों का वोट काटिए। हमने अपने इतने बीएलओज खोने के बाद में फिर इलेक्शन कमीशन इतने सारे विरोध के बाद में शिफ्ट करते करते एसआईआर की प्रक्रिया को एक्सटेंड करके किया। आप बोलने दीजिए आशीष जी, पूरी बात आप मुझे लगेगा आपको टोकने की जरूरत है, वहां मैं टोक सकता हूं, ये तो मेरा राइट है ना। मुझे पता है आपका प्रश्न क्या आ रहा है, वही जवाब देने जा रही हूँ ना मैं। और उसके बाद में जो है आपको पता होगा कि 31 दिसंबर को आना चाहिए था ना ये ड्राफ्ट लिस्ट, लेकिन 31 दिसंबर को नहीं आया। ये टल करके कब आया है? 6 जनवरी 2026 को आया। क्यों ऐसा हुआ? 18 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायती इलेक्शन है। तो कुछ बदल गया क्या? जानकारी है 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक के बीच में कुछ बदल गया क्या? मतलब कहीं ये तो इलेक्शन कमीशन जाने। नहीं कहीं जी जवाब अगर आप नहीं नहीं आप अगर नहीं, आप सुनिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर अगर आप उंगली उठाएंगी, सवाल करेंगी, तो मैं बोलूंगा। आप इनडायरेक्टली यही कह रही हैं क्या कि भाई साहब जो 31 से लेकर 6 जनवरी का जो वक्त था उसमें चीजें बदल गई क्या? मोहम्मद अमीन साहब जवाब दीजिएगा, क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जरा तस्वीर क्लियर करिए पूजा जी को। आशीष जी, सवाल इस बात का है कि देश के अंदर संविधान के अंतर्गत चुनाव कराना एक कंपलसरी प्रक्रिया है और
चुनाव कराने के लिए हमारे वोटर जरूरी हैं, बिना वोटर के चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। और हमारे स्टेक होल्डर भी जरूरी है, जो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के साथ में। एक तरफ तो ये कहा जाता रहा कि उनको समय कम दिया गया है, बीएलओ पे प्रेशर है, बीएल मरे जा रहे हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि ना तो ये वोटर के हितैषी हैं जो भी इस तरह की बातें करते हैं, और न ही बीएलओ या अधिकारियों के हितैषी हैं। देखिए, इनके कहने से तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता है। जो स्ट्रक्चर है या काम करने का तरीका है, जो नियम कायदे कानून है, वो इलेक्शन कमीशन के अपने हैं। और कोई इन लोगों की वजह से तो चुनाव नहीं कराते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी तो उससे कराएंगे, या बीजेपी सेंटर में है तो उससे कराएंगे। इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है, नियमावली बनी हुई है, संविधान के अंतर्गत समय उनको आधारित है, उसके तहत ये चुनाव होते हैं। हाँ, पूजा जी लेकिन कह रही है कि जो सुनिए, तारीख है अगर जो हमारे बढ़ती है सीईओ ने रिपोर्ट उसमें दी, गेम हो सकता है। आ रहा हूं पूजा जी, आपके पास आऊंगा। मोहम्मद अमीन साहब, ऐसा कुछ है क्या? जब हम समझा कि हमारे पास समय कम है या हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो चाहे वो बंगाल के रहे हो, चाहे वो किसी और स्टेट के रहे हो, चाहे यूपी के रहे, इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमें कुछ समय बढ़ा दिया जाए। उसी हिसाब से उनका समय बढ़ाया गया। हाँ, तो इनके कहने से बढ़ाया नहीं गया, इनके कहने से कम नहीं किया पूजा जी, गया। अब ये तो काम satisfied है, होंगे आप प्रक्रिया चल रही कि है, पारदर्शिता बनी रहे। सवाल जो विपक्ष लगातार हर चीज पर उठाता है, वो सवाल ना उठाए और पारदर्शिता पूरी तरह से दिखे, और इसी वजह से तारीख जो बढ़ाई गई। इसमें बुराई क्या है पूजा जी? इसमें मिर्च क्यों लगनी है समाजवादी पार्टी को? जी आशीष जी, कोई बुराई नहीं है। बुराई इस बात में है कि 18 दिसंबर 2025 को पंचायती इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसमें मतदाता की संख्या जो है वो 12,69,00,000 है। और अभी जो एसआईआर का लिस्ट जारी हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर की संख्या जो निकल करके आ रही है, वो जो है 12,55,00,000 निकल करके आ रही है। और जो नए वोटर लिस्ट जोड़े गए हुए हैं, मैं पंचायती राज की बात कर रही हूँ, वो नए वोटर जोड़े गए हुए हैं 40.19 लाख। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही इतने वोटर लिस्ट है, वो भी जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही इतने वोटर्स हैं, तो फिर शहरी क्षेत्र के वोटर कहाँ चले गए? या फिर आप पंचायती चुनाव जो वोटर फर्जी है उनके साथ में कराने जा रहे हैं। मतलब ये तो खुद ही हो रहा है ना। दोनों ही आंकड़े इलेक्शन कमीशन के हैं, ये विपक्ष के आंकड़े तो है नहीं ना। 18 दिसंबर 2025 असेंबली से और पार्लियामेंट से मतलब है, आपके पंचायत से मतलब नहीं है। आप अपना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। मतलब है, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, यानी असेंबलीज विधायकों के लिए और पार्लियामेंट सांसद के लिए, ना कि पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए, जारी किया हुआ है जिला परिषद के लिए। पंचायत में तो ग्रामीण क्षेत्र अपना आप अपडेट करिए, अपने को अपडेट करिए। अपडेट है 18 दिसंबर। नहीं, हमसे क्या आप करेंगे? मैं तो इलेक्शन कमीशन से रहा हूँ, मुझे मालूम है। नहीं, इसको अपडेट करिए आप हर मामले में समझा रही हैं कि ऐसा क्यों कर दिया गया। अरे इलेक्शन कमीशन को जरूरत थी, इलेक्शन कमीशन ने टाइम बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन अपने आप काम कर रहा है, आपके कहने से वोटर लिस्ट नहीं बन रही है। वोटर लिस्ट एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो हो रही है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। हमारे बीएलओ, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो अपने बीएलएस भेजिए, तो दिया हुआ है, ऑथराइज किया पहली बार इलेक्शन कमीशन ने। ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़। ठीक है, राम कुमार पाल जी, तो कहां से डिफरेंस आ रहे हैं? विपक्ष की बौखलाहट क्या कह रही है इस वक्त? इतनी पारदर्शिता होने के बाद भी विपक्ष जो है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? देखिए, जो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है, पूरी जिंदगी इन्होंने इसमें निकाली है, लाइफ निकाली है, कार्य किया है, उसके एक्सपीरियंस का लाभ न लेते हैं। वो सुझाव दे रहे हैं कि आप अपने आप को अपडेट करिए। ये इस बात को समझ नहीं रही। और चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें और भी फेरबदल होगा। फॉर्म 6 भरकर लोग आएंगे और चुनाव के 10 दिन पहले तक आएंगे। ये सपा के लोग सुन ले, चुनाव के 10 दिन पहले तक आएंगे। ये वो फिर सवाल उठा देंगे सर, वो तो फिर कह देंगे कि 10 दिन पहले फिर तारीख वाला गेम, आंकड़ों वाला गेम लेकर सामने आ जाएंगे। जिम्मेदारी किसकी? चुनाव आयोग ये एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, 12 बार हो चुका है। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ था। ठीक है, पूजा जी और राम कुमार जी को सामने लाइएगा प्लीज। पूजा जी, इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। आशीष जी, अगर भाजपा के प्रवक्ता, पहली बात तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पता कैसे चलता है कि भाजपा का वोटर कटा कि इनका वोटर कटा। 24 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सवाल किया ही नहीं, कार्यकर्ताओं को हमें तो पता नहीं लगता, लेकिन आप कहती तो सवाल करता हूं मैं कि कैसे पता लगता है। 4 करोड़ जो वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे वो भाजपा के वोटर है, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। हाँ, ये माननीय अखिलेश जी ने भी कहा था। भाजपा के जो है
वोटर्स है। अगर समाजवादी पार्टी उसको रिपीट करती तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके जैसे प्रवक्ताओं ने बैठ करके कहा था कि ये जो लिस्ट है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में, क्योंकि ऑफिसर्स उनको अपडेट करते हैं इसलिए उनके पास में इंफॉर्मेशन है। और आपसे प्रश्न नहीं, आपको भी पूछना चाहिए ना नवदीप जी से, प्रश्न पूछना चाहिए। जब उन्होंने जो बयान दिया था हमारे कार्यकर्ताओं को इसमें अग्रणी पंक्ति में आने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए और चुनाव आयोग को मदद करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो जुड़े ही थे, फिर आपका ऑब्जेक्शन क्यों है? अब कार्यकर्ता 1200 वोटर के पीछे आपने लगाए थे और ये आपने डिक्लेयर भी किया था, कार भी किया, फिर आज किस बात की शिकायत है पूजा जी आपको? किस चीज की शिकायत है आप? और ये लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट है, ये आज डॉक्टर अमीन साहब बता रहे हैं कि अपडेट करिए, तो आप अपडेट करने को तैयार नहीं, अपने आप में सुधार लाने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई कह रहा है कि मानिए अपडेट लाइए, तो अपडेट से भी बुरा लग रहा है आपको। और ये चुनाव लिस्ट है, ये इसमें हेर फेर होगा लास्ट फरवरी तक, आपको जो लगता है जहां शंका, ठीक है सर, ठीक है। पूजा जी देखिए, एक चीज तो आप मानिए ना पूजा जी, ये तो बिल्कुल जरूरी है ना कि पारदर्शिता लाई जाए, और पारदर्शिता है, जैसा कि मोहम्मद अमीन साहब भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी की गई तब भी कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों का शुरू से एक जो है नैरेटिव देखने को मिला कि एसआईआर जो है वो एनआरसी की तरह है, इसमें नाम काटा जा रहा है, लोगों को बाहर किया जाएगा। विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, और अभी भी पूजा जी उसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। मुझे ये बताइए, 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ऐसी कौन सी मजबूरी है विपक्ष की जो एक नैरेटिव इस तरह का सेट किया जा रहा है? क्या जो ये वोट कम हुए हैं, ये जो 2.89 का जिक्र किया जा रहा है, ये जो कम हुए हैं, ये परेशानी की और चिंता की बात नहीं है, खासकर पार्टियों को लेकर भी? राम कुमार जी आपको पास आऊंगा मैं। पूजा जी सवाल है। आशीष जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ वोटर्स हैं, तो शहरी के कहां चले गए? हमारे जो एसआईआर के आंकड़े हैं वो हमारे वोटर लिस्ट से मैच क्यों नहीं खा रहे हैं? या तो फिर आप पंचायती राज में फर्जी वोट पड़वा रहे हैं। उसके बाद में अगर इलेक्शन कमीशन की बात कर ली जाए, उनके अनुसार जो अभी ड्राफ्ट आ रहा है, इलेक्टोरल ड्राफ्ट आ रहा है एसआईआर के बाद में, उत्तर प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति फर्जी वोटर था, हर 5वां वोटर फर्जी वोटर था इलेक्शन कमीशन के अनुसार, जितनी तरीके से नाम कट रहे हैं। तो आप ये इलेक्शन कमीशन से हमारा प्रश्न है, तो इससे पहले जो जनता का पैसा इस्तेमाल करके 2024 में समरी रिविजन हुआ, उसमें मतलब कुछ नहीं किया गया था। उससे पहले मोहम्मद अमीन साहब जवाब। देखिए, मैं जनता को ये बताना चाहूंगा आपको, मैं इनके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ किसी के पार्टी वाले के, लेकिन मैं देश की जनता को और आपको बताना चाहता हूँ, सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहां पर एसआईआर किया गया, इसका कारण क्या था? ये हमेशा आरोप लगाए जाते रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के लोगों के वोट जोड़ देता है और अपोजिशन के वोट काट देता है। ये आपने देखा होगा, दिल्ली में भी लगाया गया इल्जाम, हरियाणा में भी, और लास्ट में महाराष्ट्र में भी। उसका ये जवाब है कि एक तरीके से हमारी अपडेट की गई लिस्ट, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग जो हैं गांव के लोग शहर में रह रहे थे, शहर और गांव दोनों में लग रहा था नाम। आप लखनऊ का देख लीजिए, 12 लाख वोट वहां से काटे हैं। रीजन क्या है कि लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम अपना वोट सही जगह नहीं रजिस्टर करेंगे, दो जगह, तो हमारी प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम आएगी। हमारा नौकर भाग गया और उसने कहा, मैंने क्यों गए? बोले साहब इसलिए गए कि यहाँ तो कुछ है नहीं, हम तो नौकरी करते हैं, वहां पे अगर हमारा वोट प्रॉपर तरीके से नहीं बना तो हमारा वहां कट जाएगा और हमारी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी, कल को हमको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। इसलिए लोगों ने अब होशियारी की है, तरीके से जाके अपने सही जगह पे एक जगह अपने नामांकन कराए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वोट घट गए हैं। और वोट घटे इसलिए हैं कि देखिए डेथ केसेस है, माइग्रेटेड हो गए परमानेंटली, और दूसरे शिफ्ट हो गए। इन सब वोटों की जो संख्या है कुल मिला के आप देखिए करीब 3 करोड़ के आसपास आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं वहां पर, वहां जो काम करने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट किया है। और इसमें बात तो सही है ना कि जो लोग गांव में थे, अगर वो शहर में है और शहर से वो गांव जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो रहेंगे, और इस वजह से वो आपको जो अंक गणित है जिसमें आप उलझी हुई नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और आप लोग क्रिएट कर रहे हैं खासकर जनता के लिए। पूजा जी नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल ही है। इलेक्शन कमीशन के
लिस्ट से बात कर रहे हैं, हम लिस्ट से बाहर थोड़े चले जा रहे हैं। जो 18 तारीख को पंचायती राज के लिए जो लिस्ट जारी की गई है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो और वो एसआईआर के प्रक्रिया के तहत तो की नहीं गई हुई है, वो वोटर लिस्ट में नाम पहले ही जोड़े जा रहे थे। तो या तो आप कह रहे हैं कि जो है 13 करोड़ सिर्फ ग्रामीण में है और उसके बावजूद एसआईआर के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में आपको 12.5 करोड़ मिल रहे हैं लोग, और अगर हम बहुत बढ़ करके ऐड करते हैं तो भी जाकर के 13 करोड़ ही पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब शहरी क्षेत्र में सिर्फ 50 लाख वोटर्स है। अभी मुझसे पहले जो इलेक्शन कमीशन पहले रह चुके हुए हैं उन्होंने कहा कि ये जो है जो शहर में थे वो गांव में भी जाकर के रजिस्टर कर लिए, जो गांव में थे शहर में थे। तो फिर 2024 में जो समरी रिवीजन हुआ, सरकार का पैसा लगा, जनता का पैसा लगा, 2017 में, 2022 में, 2014 रामकुमार में पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है रामकुमार जी। देखिए पूजा जी को चिंता अगर है तो 2,17,00,000 लोग जो फॉर्म लेकर गए नहीं मिल रहे उनको ढूंढे। 46,23,000 लोग मृत पाए गए और 25,47,000 डबल वोटर थे। ये तो क्लियर हो गया। जो 2,17,00,000 रुपए लोग लेकर गए हैं फॉर्म, उनको ढूंढ के शामिल करवाइए ना। कौन सा वहां पे नो एंट्री लग गई है कि सपा के लोग नहीं जा सकते, कांग्रेस के लोग नहीं जा सकते, सिर्फ भाजपा के लोग जाते? ऐसा तो चुनाव आयोग में कोई प्रतिबंध नहीं है। अपना दायित्व निभाइए और जितना आप मतदाता से जुड़ोगे आपको वोट मिलेगा। ये तो सेवा का कार्य है। ये नहीं करना, प्रोपेगेंडा फैलाना, देश को नेगेटिव में डालना, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग। ये दुनिया देख रही है और सारी मीडिया में चल रहा है। ये सब वोट चोरी जो है एक नेगेटिव है देश के खिलाफ। गुजारिश करता हूँ आपसे, ठीक है पूजा जी को शामिल आइए, सही बातों को जोड़िए। 2,17,00,000 जो लोग हैं काम लेकर भी नहीं मिल रहे हैं, उसको ढूंढिए, ढूंढवाइए। तो ये तुरंत आ जाएंगे। देश पे प्रश्न पूछ रहे हैं आप। देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट किया हुआ है और जो पंचायती राज का इलेक्टोरल लिस्ट जारी किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ, दूसरों में इतना फर्क दिख रहा है कि एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, भाजपा के प्रवक्ता इसको देश विरोधी बताने जा रहे हैं। मतलब इनके पास में 2 ही कार्यभार रह गया हुआ है। इनसे प्रश्न पूछो ये रोने लग जाएंगे विपक्ष का, इनसे प्रश्न पूछो कहेंगे नहीं देश से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देश नहीं है, इस वहम को उतार करके फेंक दीजिए। भारत देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है और जो भी प्रश्नवाचक क्रियाएं होंगी उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। और ये 2 करोड़ लोग आप कह रहे हैं कि इसको ढूंढना चाहिए, समाजवादी वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो ढूंढ ही रहे हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, आप भी ढूंढिए। हमको चुनाव लड़ना, हमको जाना है, हमारे कार्यकर्ता को जाना है, आपको भी जाना है, आप भी ढूंढिए ना, सहयोग करिए। चुनाव आयोग किसी की पार्टी थोड़ी है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव लड़ता नहीं है। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, जिस तरह से विपक्ष जो है वो पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ नहीं जाती है कि इस तरह के सवाल लोग ना पूछे, लोग ना उठाएं? उसको लेकर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को? वो भी तो एक जिम्मेदारी है ना सर। आशीष जी, अगर मेरी बात आपकी जनता को समझ में आ रही है या इनको समझ में आ रही है तो ध्यान से सुन लें। 51-52 से चुनाव चले आ रहे हैं, बराबर इस प्रक्रिया होती रही है और कोई पहली बार प्रक्रिया एसआईआर की नहीं हो रही है ना रेक्टिफिकेशन की हो रही है, और हमेशा अपडेट करती जाए। इलेक्शन से 6 महीने पहले की जाती रही है। ये समय प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको अब बताऊं, जो इस परेशानियां क्या है लोगों के बीच में। परेशानियां ये है कि पहले ये कहा गया कि बैलेट बक्से से वोट कराना चाहिए। अब सुनिए, ध्यान में समय दीजिएगा। बैलेट बक्से कराने में क्या था, बैलेट से कराने में था कि आधा घंटे के अंदर शाम को ये लोग वोट छाप देते थे, 1000 से 2000, 3000 जो भी चाहते थे छाप देते थे। अब ईवीएम मशीन के आने के बाद 17 सेकंड लगते हैं कमांड देने में और वोट डालने में, और लॉक हो जाती है मशीन। तो इसलिए ये मशीन से नहीं जा रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया, वो काम बंद हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा कि जो हमारी वोटर लिस्ट है ये डिजिटलाइज हो रही है। जैसे लोग कहते थे कि हमारे पास कार्ड है, समय बहुत कम है सर, एक छोटा सा रिएक्शन पूजा जी से लेना चाह रहा हूं मैं। पूजा जी, अब वो सीधा मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं कि जब बैलेट से हो रहा था तब समस्या थी, और जब स्टैंप लग रहे थे तब समस्या थी, अब जब मशीन से काम हो रहा है तब भी समस्या है। तो विपक्ष का तो काम ही यही हो गया कि सवाल उठाना। हाँ, तब भी जो है लालकृष्ण आडवाणी जी इलेक्शन कमीशन को लेकर के और ईवीएम को लेकर के 2009 में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी ये जवाब ले लीजिए, इन्होंने कहा कि 46 लाख लोग जो है मृत्यु पाए गए हुए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि हर 6 महीने पहले रेक्टिफिकेशन होता है, इसका मतलब 30 महीने पहले रेक्टिफिकेशन हुआ था 2024। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि समय बहुत कम है और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।